नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी रोचक कहानी में। हमारी आज की कहानी मेरी सच्ची कहानी है, जो कि मेरी चाची ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिससे मैं हैरान हो गया था। दोस्तों, मैं उन्हें देखता ही रह गया, लेकिन वो पल बहुत ही खूबसूरत था। मैं भी वो पल चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही चाची मेरे साथ कर देंगी। चाची दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता था, चाहे वो देखने वाला लड़की ही क्यों ना हो। कसम से कितनी खूबसूरत थी मेरी चाची, और वो बहुत ही ज्यादा गोरी थी। उनके बाल तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी, क्योंकि जब उनके बाल कमर तक लहराते थे तो सबकी निगाहें बस उनकी तरफ खिंची चली जाती थी। मैं अपने गांव में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन गांव में अच्छे कॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे चाचा के यहाँ पर रहने जाना पड़ा। मेरे चाचा दिल्ली में रहते थे। चाचा की शादी के अभी 2 साल ही हुआ था, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। इसकी वजह से चाची और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। जब मैं चाची के पास गया था, तब चाची थोड़ी उदास उदास रहा करती थी, जैसे कि वो चाचा से खुश नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए वो उदास रहती हैं। मैं हंसी हंसी में चाची से कह दिया था कि चाची, मुझे एक मौका तो दो। ये बोलकर अचानक से मैं चुप हो गया और डर गया था कि चाची कहीं गुस्सा न जाए। लेकिन चाची ने उस बात पर तो जरा सा भी गुस्सा नहीं किया था, बल्कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी थी और मुझे बोली, लगता है रोहन तुम बड़े हो गए हो। उसके बाद से तो ये मौसम, ये टाइम मेरे पर मेहरबान हो गया। अब चाची मेरे साथ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। वो मुझे हर बात शेयर किया करती थी और मैं भी उनसे सब बात बताया करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चाची अब मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी हैं और मुझे पसंद करने लगी हैं। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, रोहन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, चाची आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तो कोई देखता भी नहीं है। चाची बोली, अरे मुझसे तो झूठ ना बोलो। इतने अच्छे हो, इतने शरीर से लंबे चौड़े और स्मार्ट हो, और बोल रहे हो कि कोई लड़की तुम्हें देखती भी नहीं है। अब वो अलग की बात है कि तुम मुझे बताना ही नहीं चाहते हो। तभी मैंने कहा, चाची आप जैसा सोच रही हैं वैसी बात नहीं है। मैं तो आपको ही देखता रह जाता हूँ। आपके सामने तो सब लड़कियां फीकी पड़ जाती हैं। आप हो ही इतनी हसीन और खूबसूरत। मेरी बात सुनकर चाची मुस्कुरा दी। तभी चाचा आ गए और वो किचन में चली गई खाना बनाने। एक रात अचानक से भाभी को बहुत उल्टियां हो रही थी। फिर चाचा बोले, क्या बात है? चाची बोली, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अब मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे अपने मायके जाना है। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, रोहन तुम्हें छोड़ने मायके चला जाएगा। जब मैं ये बात सुना तो मैं उदास हो गया, क्योंकि मैं चाची को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि चाची ने ये सब पहले से ही प्लान बना रखा है। चाची ने कहा, ट्रेन से मैं नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए स्लीपर बस करवा दें। चाचा ने स्लीपर बस में हम दोनों की टिकट करा दी। जब मैं और चाची साथ जा रहे थे तो चाचा बस स्टॉप तक छोड़ने आए और फिर हमें बस में बैठाकर चले गए। चाची ने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने कहा, क्या आपका ये सब पहले से प्लान था कि आप अपने मायके जाएंगी? चाची ने कहा, और क्या, मैं तो चाहती थी कि तुम्हें अपने मायके से घुमा दूं। तभी मैंने कहा, अरे चाची, आप अपने मायके चली जाएंगी तो मुझे वहां पर अकेले मन नहीं लगेगा। आप रहती थी तो मैं आपके साथ कुछ बातें कर लिया करता था। तभी चाची ने कहा, इसीलिए तो जा रही हूँ। फिर चाची ने धीरे से मेरे कान में कुछ कहा, जिससे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं उन्हें देखता ही रह गया। चाची ने कहा, रोहन तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा, क्या? चाची ने कहा, हाँ, पर ये बात तुम चाचा को नहीं बताना। जब मैं मायके चली जाऊंगी तब मैं चाचा को ये बात खुद बताऊंगी और मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है चाची, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि आप 2 साल से इसी के लिए परेशान थी ना। चाची ने कहा, हाँ वो तो बात है। मैं तो उदास हो गया था, क्योंकि अब तो चाची का बाबू हो जाएगा तो शायद वो मुझसे बातचीत भी ना करे। तभी चाची ने मेरे चेहरा देखकर कहा, क्या हुआ रोहन, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं चाची, वो बस ऐसे ही। चाची ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें अपने मायके में किसी से मिलवाने वाली हूँ। मैंने कहा, कौन है? चाची ने कहा, चलो तो सही। अब तो मैं बेचैन हो गया था कि पता नहीं चाची मुझे किससे मिलवाने वाली हैं। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर उनकी बुआ की लड़की आई हुई थी, जो बहुत ही सुंदर थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। चाची ने कहा, कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं? मैंने कहा, हाँ चाची, ये तो बहुत सुंदर है, काश ये मुझसे बात कर लेती। चाची ने कहा, अरे मैं तो तुम्हारी इससे शादी लगाने आई थी। चाची के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो एकदम से हक्का बक्का रह गया। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच चाची, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। चाची ने कहा, रोहन तुम्हें पता है
हम लोग 2 साल से बच्चे के लिए परेशान थे और अचानक तुम्हारे कदम जैसे ही हमारे घर पर पड़े, माता रानी की हम पर कृपा हुई और हमें ये खुशखबरी मिली है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं तुम्हारी भी जिंदगी में खुशियाँ ला दी जाएं। इतना तो हक मेरा भी बनता है। मैंने चाची को धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।